नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। कोशिश करते हैं जानने की आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। यहां पर है टाइम फॉर नैप, नंबर 24 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है बाय द बुक, नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है पॉज, नंबर 48, 4 + 8 12। और यहाँ पर है नॉट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी इंसान है अभी फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने ही नहीं हो। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उस इंसान से भी ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जब वो ऐसा उनको एहसास होता है कि आप उनको मिले हो, तो वो खुद को बहुत लकी मानते हैं। ठीक है, उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनके डेस्टिनी में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं वो आपकी ब्यूटी को। लेकिन परेशानी ये है कि इस इंसान को कभी कभी डर लगता है कि आप उनके लिए नहीं बने हो। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। नंबर 6 2 बार आया है। देखो 2 4 + 6 और यहाँ पर भी 6 6 6 6 शायद आजकल आपको दिख रहा हो या आपके पार्टनर को दिख रहा हो। तो आपके पार्टनर फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा स्टक है। उस इंसान ने कुछ धारणाएं बना के रखी हैं और वो धारणाएं जो बना के रखी है वो गलत है। ठीक है, इस इंसान ने खुद ही डिसाइड किया है, कुछ ऐसे आपके बारे में अपने ही मन में धारणाएं बना के रख दी और उसी धारणाओं के अनुसार वो आगे चल रहे हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। और उस इंसान को ये भी लगता है कि आप उस इंसान से भी बेटर इंसान डिजर्व करते हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर इस इंसान ने आपको खुद रिजेक्ट कर दिया है और अगर आपने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी इस इंसान को पाने की, ठीक है, आपने इस इंसान को मनाने की बहुत कोशिश की, उसके बावजूद भी यह इंसान आपकी बात नहीं मान रहा था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने इस इंसान को आपके लिए नहीं बनाया है। ठीक है, अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए ये रेजोनेट हो रहा है मैं उनके लिए ये बता रही हूँ कि भगवान नहीं चाहते कि इंसान आपके लाइफ में रहे, क्योंकि भगवान ने आपके लिए इससे भी और खूबसूरत, इससे भी और अच्छा इंसान बनाया है और वो इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा मैसेज उन लोगों के लिए जिनको रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन मिला जा रहा है और वो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ये उनके लिए है। ठीक है, अगर सच कहा जाए तो इंसान फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा स्टक है। ठीक है, अभी जो वक्त है वो इंसान में भी किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, अब वो इनका करियर हो सकता है, इनका परिवार हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है, और इस इंसान ने कुछ गलतफहमियां बना के रखी हैं और ये इंसान अपने आप को उस गलतफहमियों से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपके लिए मुझे जो वक्त है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान ने कुछ धारणाएं बना के रखी है, आपके बारे में गलतफहमियां पाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं टैरो से और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है आपके पार्टनर के मन में, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त। 3 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान देखो खुद आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, खुद बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और अभी जो वक्त भी चल रहा है वो भी ठीक नहीं चल रहा है आप दोनों के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है और वो खुद चाहते हैं कि आप दोनों को भी यूनिवर्स का साथ मिले, डेस्टिनी का साथ मिले और ये जो चैलेंजिंग टाइम अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में ये वक्त गुजर जाए, वो खुद भी चाहते हैं। ठीक है, वो फिलहाल तो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन
वो चाहते हैं कि ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा वक्त आए, भाग्य का साथ मिले। ओके। और 3 ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करे, वो खुद तो आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है कि आपकी तरफ से कोई कॉल आए, आपकी तरफ से कुछ मैसेज आए उनको, ठीक है। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखो वापस वही एनर्जी के इंसान खुद कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये इंसान अपनी फीलिंग छुपा रहा है, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते, इंसान तो आपको एक खजाने की तरह अपने पास हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं। इंसान अपने दिल की बात जाहिर ही नहीं कर पा रहा है, स्टक फील कर रहा है और अपने दिल की बातें दिल में ही रख रहा है ये इंसान। देखो 6 ऑफ कप्स, आपसे मिलने की चाहत इस इंसान में बहुत ज़्यादा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कभी कभी तो इस इंसान को लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, और कभी कभी इस इंसान को लगता है कि वे इंसान फील करते हैं कि आप इस इंसान से भी अच्छा इंसान, बेटर, ठीक है, हर चीज़ में बेटर इंसान डिजर्व करते हो, और आपको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बता रही है कि इंसान जो पास्ट में आपने दोनों ने लम्हे बिताए थे ना, वो एक एक पल इस इंसान को बहुत याद आता है। वो सारी बातें जो कुछ भी आपने इस इंसान से की थी, वो सारी बातें वो याद करते हैं, पास्ट की यादों में खो रहे हैं वो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो गाइज, उनका मन कितना करता है आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए। वो इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो इंसान चाहते ही है आपके पास आना, वो इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और आपके कॉल मैसेज का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी तरफ से कुछ हिंट आए तो मैं बात करूं। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप शायद अब नाराज़ हो उनके ऊपर, आप नहीं मानोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे उस इंसान को, ऐसा भी उस इंसान को फील हो रहा है। पेज ऑफ सोर्स, लगातार वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ऑनलाइन नज़र रखे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं आपको, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ इस इंसान को जानना है, ठीक है। बहुत जिज्ञासा इस इंसान को आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की। और वो स्टार, वो आपको एक स्टार की तरह मानते हैं, और वो आपको भी हील करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं। और उस इंसान को कहीं ना कहीं एक एनर्जी भी है ऐसी कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर हम ये सिचुएशन, अगर खुद को हील करेंगे, ये जो कोई भी पास्ट है, अगर हम उसमें से निकल जाएंगे। देखो द टावर है, डेफिनेटली द टावर की एनर्जी है यहाँ पर। आप दोनों में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है, या किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत भूचाल सा आ गया है, तूफान सा आ गया है, और अब आपके पार्टनर खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी ये जो भी दी टावर की एनर्जी है उसमें से अपने आप को हील करें। ये इंसान ने सरेंडर कर दिया है, अब डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, हालात से सरेंडर कर दिया है। ये इंसान में भी ऐसा भी हुआ है कि इस इंसान से कुछ गलतियां हुई है, और अब वो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मतलब तैयार है, ठीक है। और दी टावर की एनर्जी बता रहे कि सडनली कुछ हुआ है ऐसा कि आप दोनों को अलग होना पड़ा, तो आपके पार्टनर खुद को भी हील करना चाहते हैं, और वो आपको भी चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करें, और फिर वो आगे के बारे में सोचेंगे। लेकिन कॉल मैसेज करने के बारे में उनको ख्याल आते हैं कि करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ट्रैप फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, ठीक है, और कर नहीं पाते हैं कॉल मैसेज, और मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश इंसान को कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी इनका परिवार, आपका परिवार, या इनका करियर, कुछ भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड पार्टी भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। तो ये सारी बातें हैं। देखो यहाँ पर ऐसा भी है कि एक तो आप इस इंसान से कभी झूठ बोले हो जाने अनजाने में, तो इस इंसान का विश्वास उठ गया है आपके ऊपर से, या वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे कुछ झूठ बोला है, तो फिर आपका विश्वास अब इस इंसान के ऊपर नहीं रहा। 24 नंबर 2 बार आया है, देख रहे हो। 24 नंबर बहुत लकी नंबर है, और इसका प्लस है 6 नंबर है प्यार का, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी है, आपका भी विश्वास नहीं है शायद इस इंसान के ऊपर। देखो
बहुत ज़्यादा उम्मीद, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान से बहुत उम्मीदें लगाए रखी थी और वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई हैं। और इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आपकी जो चाहत है या आपकी जो उम्मीदें हैं, क्या वो इंसान उसके ऊपर खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। ठीक है, इस इंसान को डर लगता है कि वो आपकी चाहत को या आपके जो सपने हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। ये भी डर उनके मन में है। 28 नंबर कुछ खास हो सकता है। देखो लवर्स, देखो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन विश्वास की कमी है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा के रखी है। मे बी आपके पार्टनर आपसे बहुत उम्मीद करते हैं या आप भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखे हो कि वो इंसान आपके लिए ये करेगा वो करेगा। ठीक है, प्यार की कमी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट इशू है और उम्मीद बहुत ज़्यादा है। नंबर 15 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो यहाँ पर प्यार तो है। यहाँ पर एक कोर्ट हाउस में भी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि शादीशुदा होने के बाद अलग हो और आप में कोर्ट केस चल रहा हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ अगर है तो बहुत चांसेस है कि ये इंसान, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो ये इंसान आपको मनाने की कोशिश करे कि हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, नंबर 23 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। वो इंसान नहीं चाहते गाइस आपसे अलग होना, लेकिन उस इंसान को कभी कभी फिर जो आपकी उम्मीदों पर अगर वो खरा नहीं उतरते हैं, और कभी कभी तो उस इंसान को खुद को ऐसा लगता है कि वो आपकी काबिल नहीं है, तो ये बातें भी यहाँ पर हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग भी फिर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। गिफ्ट, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर एक कम्युनिटी में भी आप दोनों में कुछ लोग हैं, तो आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है। आपके लिए गिफ्ट आया है नंबर 39, ग्रेट फॉर्चून है। यहाँ पर आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, अगर आप शादीशुदा हो और कोई डिवोर्स लेना चाहते हो, तो आपको सोचना चाहिए एक बार, क्योंकि ये इंसान अच्छा है, आपसे प्यार करता है। कहीं और आप जाओगे, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपकी उम्मीदें हैं वो एक बार पूरी भी हो जाए। ठीक है, फाइनेंशियल चाहते हो या घर, जो कुछ भी आप चाहते हो वो शायद कहीं और आपको मिल भी जाए, लेकिन प्यार, प्यार तो आपको यही मिलेगा। लवर्स बहुत प्यार करते हैं। तो कम्युनिटी बता रहा है कि हो सकता है कि आपका धर्म अलग है। ठीक है, ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। या हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बड़बोले हैं, बहुत लोगों से बातें करते हैं और ये आपको पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इंसान बहुत ज़्यादा सोशल हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है। ठीक है, और गिफ्ट, आने वाले समय में आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है या फाइनेंशियल कुछ लाभ, धन लाभ आपको हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पर। और जो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं उनको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि प्यार तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा है। द टावर की एनर्जी है, मे बी कुछ ऐसा इशू है जो आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। खुद को फ्री करना है आपको। आपने बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रखा है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, मे बी ऐसा भी हो सकता है। देखो हनीमून आया है यहाँ पर, आप में से बहुत लोग, ये रिश्ता शादी तक जा सकता है अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। केमिस्ट्री, क्या बात है गाइस, आप दोनों की केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। यहाँ पर लवर्स भी आया है और यहाँ पर देखो केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आप दोनों में बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। और हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, बहुत चांसेस है कि आप दोनों का रिश्ता शादी तक जाए। ठीक है, और जो शादीशुदा है और एक दूसरे से दूर है, बहुत चांसेस है कि आप दोनों मिल जाए फिर से। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए चल रहा है कि आपसे ज़्यादा इस इंसान को दुनिया में कोई और खुश नहीं रख सकता। ठीक है, जब वो आपके साथ होते तो बहुत हैप्पीनेस उस इंसान को मिलता है और बहुत कंफर्ट फील करते हैं वो जब भी आपके साथ होते हैं। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप और वो जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उस इंसान से हर चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है कि बेटर है। ठीक है, तो शादी के भी सपने वो देखते हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप में एक मैजिक है, आप हर वो चीज़, मतलब गज़ब हो, आप मैग्नेटिक हो।
उस इंसान को बहुत अट्रैक्शन फील होता है आपके लिए। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान के आंसू पोंछे हैं। कुछ ऐसा मोमेंट था कि आपने इस इंसान की आंखों से पानी पोंछा है। इस इंसान को मोमेंट बहुत याद आते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। दुख से आप जितना भागोगे, दुख उतना ही ज़्यादा आपके पीछे भागेगा। तो दुख का सामना करना होगा आपको। दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे। जो आप करोगे वही आपके पास लौट कर आने वाला है। ठीक है। धारणाएं ना बनाइए। देखो यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी धारणाएं बना लेते हैं और आप भी, कि मतलब आप सोच लेते हो कि हाँ ये ऐसा ही है। ठीक है। तो ये धारणाएं आपको नहीं बनानी है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। कोई गलतफहमी आपको अपने पार्टनर के बारे में नहीं बना के रखनी है। आप अकेले नहीं हैं। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। आप जिस शक्ति को मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, वो भगवान हमेशा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो। चाहे जो भी वक्त हो, चाहे जो भी चैलेंजिंग टाइम हो आपके लाइफ में, आप कभी भी अकेले नहीं हो। भगवान हमेशा आपके साथ है। तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ठीक है। और हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।